So communication involves two or more people in which the sender wants to pass on a message to the receiver, but there could be some noise in between. Noise is any kind of disturbance which could arise while communicating. Now there are many modes of communication. It could be face to face, it could be through internet, like अभी जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास से भी अटेंड कर रहे हैं, तो इट्स डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. दोज हु आर अटेंडिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर, दोज हु आर वाचिंग, तो उनके लिए मोड ऑफ मीडियम जो है, मीडिया मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. इन यूट्यूब इट इज इंटरनेट, बट इन ऑफलाइन क्लास इट इज फेस टू फेस. सबसे ज्यादा जो एनरिचिंग कम्युनिकेशन माना गया है बेटा अपने टाइम में, वो है फेस टू फेस. फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे बेटर है. आप चाहे लेटर लिख दो किसी को, आप चाहे किसी से फोन पे बात कर लो, आप चाहे किसी से टेक्स्ट पे बात कर लो. सबसे ज्यादा जो बेस्ट कम्युनिकेशन करने का जो मेथड माना गया वो हमेशा, क्योंकि आपको फेशियल एक्सप्रेशन, आपको बॉडी लैंग्वेज फेस टू फेस में ही समझ में आती है. वो सब बातें आपको नहीं पता लग पाती जब किसी से टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, आप किसी से इंटरनेट पे बात कर रहे हो, तो वो सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती इन कम्युनिकेशन अनलेस इट इज फेस टू फेस. ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग क्रिएट करते हैं, शेयर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन वर्ड बेटा लैटिन स्क्रिप्ट से लिया गया है, और इसमें जो बेटा ये वर्ड कम्यून है, इट बेसिकली मीन्स टू पास द इंफॉर्मेशन, और इसको जो प्रॉपर इसका ट्रांसलेशन है वो है कॉमन. अब जैसे मैंने आपके साथ जो बातें अभी बोली, वो आपके और मेरे बीच में क्या हो गई है? कॉमन. दैट इज व्हाई इट इज कम्युनिकेशन. इट्स नाउ कॉमन कम्युनिकेशन. ये इसका प्रोसेस है. मैं आप लोगों को अभी जो क्लास में चल रहा है उसी के थ्रू समझाता हूं. हु इज द सेंडर ऑफ द लेक्चर? आयुष सर इज द सेंडर ऑफ द मैसेजेस, व्हाटएवर वर्ड्स आई एम स्पीकिंग. हु इज द सेंडर ऑफ दीज वर्ड्स? मैं. आई एम द सेंडर ऑफ the words I'm sending. Next is the message. Message is the topic communication that I want to teach you guys. So this is the message that I want to. But क्या मैं जो भी words बोल रहा हूँ, क्या ये automatically मेरे माउथ से निकल रहे हैं, या पहले मेरे ब्रेन में ये कोडिंग हो रही है कौन सा वर्ड बोलना है, ठीक है, और किस तरीके से उस कितना प्रेशर किस वर्ड पे डालना है, क्या एक्शन करना है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज रखनी है. तो ये सब चीजें पहले ऑटोमेटिकली, मैं ये सब इंटेंशनली नहीं कर रहा, ये सब मेरे ब्रेन में क्या हो रही है बातें, यानी कोडिंग हो रही है. फिर बेटा मीडिया, आप लोग फेस टू फेस में बैठे हो, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इंटरनेट पे हैं. तो एक मीडिया है डिजिटल और एक मीडिया है ऑफलाइन फेस टू फेस. वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को मीडिया कहा जाता है. ये बेटा मीडिया चैनल वाली मीडिया नहीं है, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को मीडिया करके शॉर्ट में कहा जाता है. फिर बेटा आप लोग के दिमाग में क्या चल रही है? डिकोडिंग. आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों आती है. दैट इज वाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग. अगर कोई स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश नहीं लिखना, रीडिंग राइटिंग जानता, क्या वो बच्चा मेरा लेक्चर देख पाएगा? क्या वो बच्चा मेरी क्लास में एकोमोडेट हो पाएगा? नॉट एट ऑल. ठीक है, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक एनी थर्ड लैंग्वेज. फाइन. सो दैट इज वाई डिकोडिंग वही रिसीवर कर पाएगा जो लैंग्वेज के साथ, एक्शन के साथ अवेयर है. ठीक है जी. आप लोग कौन हो अभी? रिसीवर. पर कभी कभी बीच में क्या आ जाती है? नॉइज. नॉइज सिर्फ शोर को नहीं कहा जाता. ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली. व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, व्हाइल आई एम टेकिंग द क्लास, इफ एनी स्टूडेंट एंटर्स, इफ एनी पेरेंट एंटर्स, इफ एनी कॉल इंटरप्ट, जैसे फ्लाइट मोड पे है, बट अगर कभी मैं भूल गया फ्लाइट मोड पे फोन को सेट करना और कॉल आ गया, तो दीज ऑल हिंड्रेंसेस, दीज ऑल डिस्टर्बेंसेस विल एक्ट एज अ नॉइज. आप लोग जो अभी ऐसे ऐसे कर रहे हो कि हाँ सब, इसको क्या कहा जाता है बेटा? सबसे ज्यादा जरूरी क्या कम्युनिकेशन में? ऑनलाइन क्लास में ये हो नहीं पा रहा था. 2020-21 में एज अ टीचर व्हाट आई वाज मिसिंग द मोस्ट दिस. जब बच्चे ऐसे कर देते हैं ना, तो टीचर को समझ में आ जाता है कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं. और जब हम खुद को देख के पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं लगता है कि अल्टीमेटली बच्चे का फीडबैक क्या है. और काफी बार ऐसा भी होता था कि फ्लो खराब हो जाता था. ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जब बच्चा ऐसा हो रहा होता है ना, समझ में गड़बड़ हो रही है, टीचर को पता लग जाता है. जब बच्चा थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो टीचर को थोड़ी सी एनर्जी डालनी पड़ती है. और ऑनलाइन में क्या हो रहा है, जब टीचर खुद लो हो रहा है तो वो लो ही हो रहा है, क्योंकि एक ही बंदा दिख रहा है, खुद को देख रहे हो. अब खुद को देख के कितना एक्टिव हो जाओगे. तो ऑफलाइन क्लासेस में फीडबैक, तो क्योंकि टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन. ठीक है, टीचिंग इज नॉट समथिंग जो कि वन वे है. ये मैं फर्स्ट क्लास में बोलता हूँ, ट्रायल क्लास में, कि जब बच्चा मेरे पास डेमो के लिए आए तो बातें करो ना. मैं बोर होने के लिए आया हूँ ना आप बोर होने के लिए आए हो. तो मैं सेंडर हूं तो आप लोग रिसीवर हो. फीडबैक मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, फीडबैक आप लोग मुझे दोगे. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंडर मैसेज को इनकोड करके किसी मीडिया के थ्रू
सेंड करेगा रिसीवर को, जो क्या करेगा, डिकोड, एंड समटाइम्स देयर इज नॉइज इन बिटवीन, एंड इफ द मैसेज इज क्लियर टू द रिसीवर ही विल गिव द प्रॉपर फीडबैक. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये जरूरी है या नहीं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन नंबर 1, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्या सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग या फाइनेंस के साथ बिना कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेट कर पाएगी? सेल्स वालों को जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा बताने के लिए प्रोडक्शन वालों को क्या करना पड़ेगा उनके साथ? कम्युनिकेशन. दूसरी बात, प्रमोट्स कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस. जब तक लेबर में और एम्प्लॉयर में कॉमन सेटलमेंट नहीं होगी तब तक डिस्ट्रस्ट रहेगा और उनके इश्यूज रहेंगे. इफ यू डोंट वांट सच इश्यूज, व्हाट शुड बी देयर? कम्युनिकेशन. जो वर्कर्स की डिमांड है उनको सुनो, और जो मैनेजर्स की अथॉरिटीज है उनका भी ध्यान रखो, एंड देन काम स्मूथ तरीके से हो पाएगा. जब तक वर्कर्स अपने मैनेजर्स को कोई बात नहीं बताएंगे तब तक डिसीजन कैसे पास होगा? आपको मार्केटिंग करनी है, आपके असिस्टेंट्स बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है डिजिटल करते हैं, कोई बोल रहा है होर्डिंग लगाते हैं, कोई बोल रहा है मैगजीन में ऐड देते हैं, कोई न्यूज़पेपर में. सिट टुगेदर, कम्युनिकेट, एंड देन फिगर आउट द व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. दिस डिसीजन कैन ओनली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. बात नहीं होगी तो डिसीजन कहां से लोगे? फर्स्ट यू हैव टू कम्युनिकेट एंड देन यू विल कम टू अ डिसीजन. नेक्स्ट इज इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी. क्या एक बंदा बिना कम्युनिकेट करे अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है? आप लोग स्कूल में अगर बोले जाए कोई किसी से बात नहीं करेगा तो टीचर पढ़ा पाएंगे बच्चों को? क्या आप लोग दूसरे को समझा पाओगे? क्या आप लोग र्यूमर से स्प्रेड कर पाओगे? वो तो वैसे भी नहीं करने. बट अगेन, जो अच्छी चीजें हैं जिनकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है वो कम्युनिकेशन से ही हो पाता है. तो कम्युनिकेट करा जाता है जिससे लोगों का और जरा इंटरेस्ट आता है. एज अ स्टूडेंट पढ़ने का मन करता है, एज अ वर्कर काम करने का मन करता है. एक लीडर को बेटा अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. उन लोगों को क्या करना पड़ता है? उसे इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है. बिना कम्युनिकेशन के इन्फ्लुएंस कैसे करेगा वो अपनी टीम को? करेक्ट. मोरल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ती है. जब आप लोगों को कम्युनिकेट करके उनको समझाते हो कि क्या बोनस मिलेगा, उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तो उससे उन लोगों का मोरल और एनर्जी बूस्ट अप होगी. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन. आई बिलीव वी आर डन विद इट. स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर कम्युनिकेशन. इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, एज वेल एज द इंपॉर्टेंस ऑफ communication. So it's important for coordination, it's important for taking decisions, it's important for cooperation in different departments. So it's quite important कि और leadership के लिए important है, motivate करने के लिए communication is important. In short, communication के बिना organization में कोई भी काम नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता. घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं बाहर आओ जाओगे, communication is very very important. ये वर्ड आया कहाँ से है? ठीक है, कम्यून से, जिसका मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कॉमन. तो जब एक सेंडर ने रिसीवर को बात बोली, दोनों के बीच में क्या हो गई? वो कॉमन होगी. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन. नाउ स्टॉप द रिकॉर्डिंग.